कीमत सब्जी 500 रुपए की मिलती हो, गोश्त की कीमत 1500 रुपए, छोटा गोश्त 1500-1600 रुपए किलो मिल रहा है, दालें सैकड़ों से ऊपर चले गए, आलू की कीमत गरीब की पहुंच से दूर, शलजम भी अब खाने के लायक नहीं रहे। जनाब स्पीकर, ऐसे हालत में जब घी 450 रुपए का किलो हो गया है, चीनी 150 रुपए में मिल नहीं रही, आटे का थैला 1500-1600 रुपए पे पहुंच चुका है, सस्ती रोटी का वादा करके आज रोटी 20 रुपए की मिल रही है। जनाब स्पीकर, पेट्रोल का वादा था कि हम 40 रुपए में देंगे, नवाज शरीफ इसमें चोरी करता है, हम आपको ये 40 रुपए में देंगे, 60 रुपए में महंगे बेचते हैं। आज पेट्रोल करीबन 150 रुपए का लीटर हो गया है। जनाब स्पीकर, एक बिजली का यूनिट जो लोगों को 6 रुपए में मिलता था, कंटेनर पे खड़े होकर कप्तान साहब कहते थे कि ये 6 रुपए में नवाज शरीफ की हुकूमत चोरी कर रही है, हम आपको 2 रुपए का यूनिट देंगे। 3.5 साल गुजर गए इनकी हुकूमत को मरकज में, खैबर पख्तूनख्वा में इनका 9वां साल है और बिजली का यूनिट 30 रुपए का हो चुका है। अच्छा, अब 2 रुपए मजीद बढ़ा दिए तो 32 रुपए का हो जाएगा। लोगों के घरों के उसके हालात ये बन रहे, लोगों के घरों की बिजलियां काटी जा रही हैं। पीपल दे आर नॉट इन द पोजीशन टू पे देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। जो बिल नहीं दे सकता उनके मीटर काटे जा रहे हैं। वो गैस जो कभी सस्ती हुआ करती थी, अमीर और गरीब की वो उसका ईंधन होता था, आज गैस के मीटर काटे जा रहे हैं क्योंकि लोग बिल जमा नहीं कर सकते। कारखाने बंद हो रहे हैं, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, जो मौजूदा कारखाने थे वो बंद हो गए। यहां आप सदर बाजार में जाएं, स्वीकारनो चौक में जाएं, मीना बाजार जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, आप अपने इलाके के, अपने हलके के बाजार में चले जाएं, कोई दुकानदार आपको नहीं बोलेगा कि मेरी दुकान चल रही है, कोई मुनाफा नहीं हो रहा। वो ट्रक का ड्राइवर जो 80,000 रुपए का किराया लेता था, आज से 1.5-2 साल पहले शक्कर तक डीजल की कीमत दुगनी से तिगनी हो गई है, उसका किराया वही 80,000 रुपए है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग तंग हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नई आफत आ रही है, दूध जो बच्चों की खुराक है, जो बीमारों की खुराक है, जो हम घरों में माजूर लोगों को देते हैं, ज़ईफ वालिदैन को पिलाते हैं, दूध का लीटर 1 किलो दूध 150 रुपए का होने वाला है। 150 रुपए का लीटर। जनाब स्पीकर, वादा क्या किया गया था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, वादा किया गया था कि हम आपको 90 दिनों में, 100 दिनों में नया पाकिस्तान बनाकर देंगे। आपने अभी तक बगैर इसके कि आप इल्जाम लगाओ, लान तान करो, ये चोर, वो चोर, फलां चोर, कहां है चोर? किस सियासी लीडर पे आपने चोरी साबित की है? बताएं। नवाज शरीफ पे अगर कोई चोरी साबित हुई हो तो बताओ। चोरी तो साबित नहीं हुई, उसको इकामे पे नाअहल करके भेज दिया बाहर। यही किया। कौमी क़यादत को बदनाम करने के लिए उन पे चोरियों के इल्जाम लगाए गए। ये सियासत थी, ये वो नए पाकिस्तान का एजेंडा था, यही वो लंदन प्लान था। वहां पर बैठकर जनाब स्पीकर, अगर मैं यहां हूं तो अब इसके बाद बिजली मजीद महंगी होने वाली है और ये इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ हमारे हुकूमती बेंचेस पर जो इस बात को डिनाई कर सके। अच्छा, कहते हैं कि इन्होंने बिजली के बड़े महंगे मुआहदे किए हैं। भाई, तुम कोई सस्ता मुआहदा करो। तुम्हारी हुकूमत थी सूबे में, तुम बोलते थे कि हम 350 डैम बना रहे हैं और हमारी बिजली तैयार हो चुकी है। वो हमें नवाज शरीफ की हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, वरना हम उसको नेशनल ग्रिड में डाल दें। डाल दो। वो बिजली किधर है? कहां पर है वो बिजली? है कोई नहीं है। सब झूठे वादे, खोखले नारे। और इस कौम की नौजवान नस्ल को वर्गलाया था। वो भाई नहीं कर सकते थे तो झूठ क्यों बोला? और मेरा भी यही मुतालिबा है कि कुछ नहीं तो इमरान खान की पुरानी तकरीरें जो कंटेनर पे खड़े होकर वो इस्लामाबाद में करते थे,
वो तकरीरें जरा स्क्रीन पे चलाएं, जरा उस पे भी चलाएं, ये भी देखें, हम भी देखें और ये पूरी दुनिया देखे कि उन्होंने वादे क्या किए थे और इस कौम को, इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है, कहां पहुंचा दिया गया है। 2-4 गाड़ियां फरोख्त करके प्राइम मिनिस्टर हाउस की आप बोलते थे कि यहां पे नवाज शरीफ ने भैंसे पाल के रखी थी, वो नीलाम कर दी। पॉइंट स्कोरिंग, सियासी क़यादत को, मुल्क की मकबूल क़यादत को गंदा करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए गलीज खेल रचाया गया। अब हालात यहां पर आ गए कि इस बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं। वल्ला स्पीकर साहब, आप भी इस मुआशरे के बंदे हैं और ये सब दोस्त यहां बैठे हुए हम इसी मुआशरे का हिस्से हैं। 2-4 दिन पहले यहां पे सरकारी पार्टी का जलसा था, यहां चौक से मजदूरों को हजार रुपए दिहाड़ी देकर अपने जलसे में लेकर गए हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस है। लोग इनके पास जाते नहीं है, लोगों का एतमाद ये खो चुके हैं। और अब अगर मैं आऊं इस पे, तो इसके असरात क्या है जनाब स्पीकर? जब चोरी बढ़ती है, जब महंगाई पैदा होती है, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब ये हद से तजावज कर जाती है, तो पता है क्या होता है जनाब स्पीकर? हम इस मुआशरे के लोग हैं। ऐसे माशरों में जना आम हो जाता है, ऐसे माशरों में इस्मत दरियां आम हो जाती है, ऐसे माशरों में फिर चोरी चकारी बढ़ जाती है, ऐसे माशरों में डकैतियां बढ़ जाती हैं। और मैं इस महंगाई को, बेरोजगारी को मैं लिंक करता हूं, आपस में रिश्ता है, इसका बड़ा अटूट रिश्ता है लॉ एंड ऑर्डर के साथ। जनाब स्पीकर, नौशेरा मेरा एक ऐसा जिला था जहां पर कभी हमने गन पॉइंट पे डकैतियां नहीं देखी थी, रॉबरीज नहीं देखी थी। जनाब स्पीकर, नौशेरा कलान में मुझे अब भी नाम याद है, मेरे जानने वाले दोस्त थे यार मोहम्मद के घर में गन पॉइंट पर उसके बच्चों, उसकी बीवी को गन पॉइंट पे उनको किडनैप किया, उनको हरासा किया और उनके घर से सोना, तिलाई जेवरात, पैसे सब लूट के चले गए। उसके बाद पराचा साहब हैं नौशेरा कलां के, उसके घर में यही वारदात हुई। अब ये सिर्फ नौशेरा का हाल नहीं है, ये हालत पेशावर की भी है, ये सवात की भी है, ये डीआई खान में भी है, ये हजारे में भी है, ये हर जगह पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। जनाब स्पीकर, मुझे पता है आप मुझे टोकना चाह रहे हैं, आपने माइक अपना ऑन कर दिया, मुझे 2 मिनट दे दे, मैं वाइंड अप करता हूं। लेकिन ये बात मुझे ये बताएं, अगर हम यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, किससे करेंगे? ये ईवान, ये असेंबली, ये हाउस ये बना ही इसीलिए है कि यहां पर अवाम की मुश्किलात, उनकी तकालीफ पे बहस की जाए, उनका जिक्र किया जाए। और ये जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार हैं कि ये बात का जवाब देंगे। इसका जवाब ये कभी नहीं होगा, मैं पहले से बता दूं आपको। ये जो डाका जनी हो रही है, ये चोरी चकारी हो रही है, ये बैंक लूटे जा रहे हैं, ये दुकानों से मोबाइलें उठाई जा रही हैं, ये अगवा बराए तावान की वारदातें जो बढ़ रही हैं, इसमें आपका भरपूर हिस्सा है, आप जिम्मेदार हैं। और इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप बोलें कि हमसे पहले हुकूमतों ने ज्यादा पैसों पे महंगे उन्होंने मुआहदे किए थे, उनकी कारस्तानियां ये थी, उन्होंने लोन लिए थे। हमें पता है नवाज शरीफ की हुकूमत जब खत्म हुई, इस मुल्क पे $27,000 का कर्जा था और आज 45,000 से तजावज कर गया। कहां गया वो पैसा? वो जो इतना लोन आपने लिया वो किधर लगाया है? हमें तो समझ नहीं आ रही कि पैसे जा कहां रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, कर्जों पे कर्जे, महंगे दामों। क्या ये दूसरों को चोर कहते हैं? इनको शर्म नहीं आती? इनको कोई इस बात का ख्याल नहीं आता? पैनाडॉल की गोली एक पलता 80 रुपए का हो गया जनाब स्पीकर, 80 रुपए का हो गया है, ये 10 रुपए का मिलता था। शुगर के मरीजों की दवाई वो जनाब स्पीकर 500 रुपए से, बड़ी मामूली दवाई, वो तजावज कर गई है। आप देखें बाकी दवाइयों की कीमतों में हजार गुना इजाफा हो गया है। कैंसर के मरीज तड़प रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिलती। कौन सा वतन कार्ड, कौन सा ये सेहत कार्ड? आपने उस पे, आपकी वतन कार्डों की भी हालत कुछ और है। कोई मुझसे उस पर डिबेट करे तो मैं आपको बताऊं कि उसमें मनपसंद लोगों को डालकर
मनपसंद लोगों के अस्पतालों को शामिल करके उनको नवाजा जा रहा है। हमारा निजाम कहां जा रहा है? जनाब स्पीकर, क्या होगा यहां पे बात करने से और महज इख्तियार वली को जवाब देने से बात खत्म नहीं होगी। कोई ठोस हल निकाले। और मैं फिर बता रहा हूं, आपके पास अगले कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं है, वो महीने दो की बात रह गई है। शायद ये निजाम आपका लपेट दिया जाए और फिर ये असेंबली नहीं रहेगी, फिर नया इलेक्शन होगा। अगर आप अवामी लोग समझते हो खुद को, तो आप अवाम के जज्बात, उनके सवालात, उसका जवाब दे। और जो बाहर पब्लिक रो रही है, क्या नहीं देखते हैं आप? कल वकील आए थे असेंबली के बाहर, एहतजाज कर रहे थे, हाय हाय महंगाई। पूरी कौम, मुल्क का हर चौक, इस जिले, इस सूबे, इस मुल्क के हर चौक में हाय महंगाई। सब कह रहे हैं लुट रहे हैं, मर गए, फरियाद कर रहे हैं। कोई सुनने वाला है? नहीं। क्या हो रहा है? गवर्नर हाउस के लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, वजीर आजम हाउस की तज़य्युन आराइश पे पैसा लग रहा है, प्रेसिडेंसी पे खर्चा हो रहा है। कौन गिराएगा ये गवर्नर हाउस? वादा किया था कि इस पर बुलडोजर चलाएंगे। कौन इस सीएम हाउस को लाइब्रेरी बनाएगा? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसको आपने बताया था कि उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कौन बनाएगा? वो वादे, वो दावे, वो सब झूठ था। वो सब इस कौम की नौजवान नस्ल को वरगलाना था। आप तो बोलते थे, आप तो अभी तो जनाब स्पीकर इस पे 1 घंटा मजीद बहस की, उसमें टाइम है। और आप है मेरे बाद, आपने खुद कहा मुझे 2 आपने मिनट के नंबर बाद भी, आपने 10 मिनट बात मुझे आपने नंबर भी आखिर में दिया। मेरे बाद एक मुकर्रर आदि है, मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ 1 मिनट, मैं 1 मिनट दूंगा। आई नो जी, मुझे पता। आप रूल्स की बात करते हैं, इसके बाद मैं आपके रूल्स वायलेशन पे, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने की इजाजत दें। मैं फिर एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप समझिए कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या चीज। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वक्त भी कम है, आपके वादे भी बड़े बुलंदो बांग थे, कोहे हिमालय से ऊंचे, K2 से ऊंचे, समंदर से गहरे। उन वादों को पूरा करें। बाहर की जो कौम है, ये नौजवान नस्ल जिसको आपने वरगलाया था, वो आपसे तब्दीली और इनकिलाब के बारे में कोई उम्मीद लगा बैठी थी। उनको नहीं पता कि उनकी हुकूमत कर क्या रही है, वो किस डगर पे चल पड़ी है। हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। लोग जहर खरीद कर खुदकश। थैंक यू मैडम निगत